नमस्ते सर, माय नेम इज़ वर सहवाग और ये मेरी सिस्टर हैं बड़ी वाली, इनका नाम है हैनो गुर्जर। तो मैं इनसे यही संविधान के बारे में बातचीत करूँगी, इनसे जानती हूँ संविधान क्या होता है। तो दीदी आप बताइए संविधान क्या होता है? जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए जो मूलभूत नियम रहते हैं उनकी आवश्यकता रहती है। जो मूलभूत नियम रहते हैं उनका पालन उस देश में रहने वाले नागरिक एवं सरकार दोनों को करना रहता है और इन मूलभूत नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। अच्छा, तो संविधान मतलब कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ, भाग वगैरह हैं? अपने संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं और 25 भाग में से अपने 3 में 12 से 35 अनुच्छेद तक अपने मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार हमको 6 प्राप्त है, मौलिक कर्तव्य 10 प्राप्त है। हाँ, मतलब एक अपने जोड़ देते हैं 11। और मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता समानता का ये अधिकार है। समानता का जैसे हम कह सकते हैं अपने कॉलेज स्कूल में एक यूनिफॉर्म होती है, उनका पालन सभी विद्यार्थी को करना रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इस प्रकार हमको समानता का अधिकार ही प्राप्त है और स्वतंत्रता का भी अधिकार प्राप्त है। जैसे आप जो खाना चाहें वो खा सकते हैं, जो पहनना चाहें पहन सकते हैं, कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, कोई भी भाषा अपन को जो अपन कंफर्टेबल हो या नॉर्मल वे में जो हम घर पे बातचीत में यूज कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी रह सकते हैं। और जो अपनी अनुच्छेद 1 है उसमें 28 राज्य 8 यूनिटी हैं और हमारी 22 भाषाएँ हैं। 22 भाषा में जो पहले जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था वो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर 71वें संविधान में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। फिर 92 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया है। फिर काफ़ी मतलब 22 भाषाएँ हैं संविधान में। और स्वतंत्रता संविधान बनने से क्या-क्या फ़ायदे हैं? संविधान बनने से मतलब कि ये है कि वो जिसमें नॉर्मल जो अपन नागरिक हैं और सरकार है दोनों उसमें बंधी है। उन कुछ नियम लिखे हुए हैं, उनका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती है, नागरिक भी नहीं कर सकते हैं। उनके हिसाब से हमको चलना रहेगा। अगर संविधान नहीं होता तो लोग कुछ भी करते। और मतलब संविधान वो संविधान बनाया ही इसलिए गया है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को अच्छी तरह से, हाँ, उसका ढांचा अच्छी तरीके से बना रहे ताकि सबको समान मतलब, व्यवहार रहे। और फिर संविधान कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो हमारे मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा होता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और पांचवा होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो पहले समानता का अधिकार में क्या होता है कि हम सरकार जो होती है, जो कानून जो होता है सभी के लिए समान होता है। जैसे आप कभी कोर्ट गई होंगी या फिर सुनी होंगी तो उसमें एक स्टैचू मूर्ति बनी होती है, तो ऐसे आंखों में पट्टी बांध के और हाथ में तलवार लिए रहती है। तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे सामने चाहे वो कलेक्टर हो या नीची जात का, ऊपर जात का, सारे समान होते हैं। जातिवाद का भेद नहीं होता है। तो उनका मतलब ये होता है कि हम सभी को समान मानते हैं। अगर आपने गलती की है तो आपको समान प्रकार की सजा मिलेगी। तो वही मूर्ति वहाँ पे रखी होती है। तो उसमें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता है। और किसी भी मंदिर या किसी भी धार्मिक संस्था पे किसी को भी जाने के लिए अलाउ रहता है। और जैसे छुआछूत पहले के समय में अभी भी कहीं कहीं पे होता है कि जाति के आधार पर छुआछूत करते हैं, तो ये सब में सबको समान अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार में ये होता है कि आप कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी स्थान पर रह सकती हैं। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप किसी से भी अपनी बात कह सकती हैं, आप कुछ भी व्यापार कर सकती हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप जिस भी धर्म के हो, आप अपने धर्म का प्रचार कर सकती हैं, आप किसी भी जगह जा सकती हैं। और जैसे हम समिति बनाते हैं, कभी पूजा पाठ होता है तो उसमें जो हम भंडारे की व्यवस्था करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की समिति बनाते हैं तो उसमें मैं सुमिता कुशवाहा, सरोजनी नायडू विश्वविद्यालय की छात्र, BA तृतीय वर्ष की छात्र हूँ। आज मैं इंटर्नशिप के तहत, आज हमारे इंटर्नशिप का द्वितीय चरण का पहला दिन है। तो आज मैं पार्वती कुशवाहा जी से मौलिक अधिकारों के बारे में बात करूँगी। आइए मैं आपको इनसे बात कराती हूँ। तो चाची, आपको क्या मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम प्राची विश्वकर्मा है और आज हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के सेकेंड वीक का जो वर्क है उसका फर्स्ट डे है और आज मैं मेरी छोटी बहन हर्षिता से कुछ बातचीत करूंगी हमारे संविधान के बारे में। तो हर्ष, तुम बताओ संविधान जो है अपना, उसकी भूमिका क्या है? उसकी भूमिका पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना
और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। और उसकी हिस्ट्री 1946 में कैबिनेट ने संविधान सभा का गठन किया और 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कितना गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेवती है। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीए थर्ड ईयर में। आज हमारे फील्ड वर्क का फर्स्ट डे है जिसमें हम दर्शिका से बात करेंगे। तो दर्शिका, आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन फॉर्म है हमारे कंट्री के मतलब राइट्स, रेगुलेशंस, रूल्स और लॉज का, जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी इंक्लूडेड होती है और फंडामेंटल राइट्स भी। तो अपनी फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स है 6 to लेके 14 तक की एज बिटवीन क्या गैप का, तो उनको मतलब एक राइट टू एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सबके लिए, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन है। और सेकेंडली हमारा है राइट टू फ्रीडम, हर इंसान को अपनी फ्रीडम की राइट है हमारी कंट्री में। एंड राइट टू रिलीजन भी है हमारी कंट्री में, मतलब जो इंसान है अपना रिलीजन खुद सिलेक्ट कर सकता है। और भी बहुत से राइट्स हैं। हाँ, तो जैसे अपनी राइट्स हैं तो अपनी एरिया से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं कि अपन को और चीज़ें अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए भारत को लेकर। तो क्या जैसे कि हमें मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उसको क्लीन रखना चाहिए। और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, और हमारे जो इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और मतलब कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी है, चाहे वो प्रॉब्लम मतलब कोर्ट वगैरह से रिलेटेड हो या फिर वो गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो, या हमें उसमें हेल्प करनी चाहिए। तो आपको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फिलहाल अभी कहाँ है? मतलब जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनल वाला, वो हमारे पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में है, और मतलब नाइट्रोजन के अंदर उसको स्टोर किया गया है, ताकि मतलब उसके जो पेजेस है वो ओल्ड है तो वो ज़्यादा मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान मौलवी है। मैं कक्षा बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान, जो कि हमें अपनी फ्रेंड से पूछना चाहती हूँ कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस प्रकार से हमारे भारत में लागू किया गया है या बताया गया है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है कि 14 वर्ष के मतलब कम आयु के बच्चे से काम न कराना, और समानता के अधिकार में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। और मौलिक कर्तव्य 11 है। कर्तव्य आयरलैंड से लिया गया है, 42वें संविधान द्वारा संशोधित नहीं, मौलिक अधिकार 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। और हमारे भारत में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उसमें जो अनुच्छेद है उसके बारे में बताइए। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। पहला तो जाति, धर्म, लिंग भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के आदर्शों का आदर करे, और आपस में भाईचारे की भावना रखे। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है। मैं बीए थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। गुरुकुल परिवार का ये दूसरा वीक है और हमारा टॉपिक है संविधान। ये मैम हम इनसे क्वेश्चन करेंगे आज संविधान के संबंध में कि आप संविधान के बारे में क्या जानते हैं। संविधान हमें एक नियम जो हमें ना रहने का, समाज में रहने के नियम को कहता है। इसमें ना सबको ना अलग अलग तरीके अधिकार जो हमें प्राप्त है उसके बारे में बताते हैं। संविधान के अंतर्गत कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य आते हैं, तो आप वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। कर्तव्य जो हमें करना चाहिए अपने देश के लिए, जो हम अपने संविधान के लिए, अपने देश के लिए कर सकते हैं, वो हमारे कर्तव्य जो हर नागरिक को करना चाहिए, वो कर्तव्य है। और अधिकार जो 6 मिले हुए हैं संविधान में, आप उनको जो अधिकार है, तो पहला अधिकार तो उसमें समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में सबको एक समानता से हमें देखना चाहिए, किसी को भी ऊंच नीच नहीं देखना चाहिए। और स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें हमें हर कार्य को करने की नागरिक को स्वतंत्रता रहती है कि वह अपनी स्वतंत्रता के अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन कानून के अंदर रहकर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अगर हमें हमारा कोई शोषण करता है या गलत तरीके से हमारा कोई
उपयोग करता है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं। और शैक्षणिक अधिकार है जिसमें हम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे किसी भी उम्र में हो हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जात पात का कोई वो नहीं होना चाहिए। संविधान का सांस्कृतिक अधिकार जिसमें हम अपने धर्म के लिए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते हैं, अपने धर्म को जिस धर्म को मानते हैं उसके लिए कर सकते हैं। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें हम अपने हमें ना जो भी समस्याएं हैं उसका हम निराकरण करने के लिए जो संवैधानिक उपचार हैं उनको हम अपना सकते हैं। तो ये नियम हमें शासन द्वारा दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं ये शासन द्वारा, इनका हम पालन यूज़ कर सकते हैं। सर, मेरा नाम अंजलि मीना है, मैं BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा मीना है, मैं भी BA ही कर रही हूँ, थर्ड ईयर चल रहा है मेरा भी। मैं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। क्या पूछना चाहेंगे आप? अपने देश का संविधान क्या है, अपने मौलिक कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, क्या आप इनके बारे में कुछ बता सकती हैं, हमें समझा सकती हैं? जो हमारे देश का संविधान है ये नियमों और कानूनों का संग्रह है। पहला तो इसका संविधान बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया था जो जुलाई 1946 में किया गया था। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 64 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। इसमें जिसकी जो पहली सभा जो हमारी सभा थी उसकी जो पहली सभा हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, 1946 में हुई थी। ऐसी करके कई सभाएं हुई थी जिनमें हमारे संविधान में एक नई नई चीज़ें जोड़ी गई थी। हमारा संविधान कई देशों के संविधान से मिलकर बना है। हमारे देश का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हमारे देश का जो संविधान बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, जिसकी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें जो हमारी संविधान सभा को संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, और जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, कई अनुच्छेद हैं बहुत सारे, और अनुसूचियां हैं 12। ऐसे करके हमारे देश का संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है, जिसमें मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, ऐसे देश के प्रति ऐसी कई चीज़ें, नियम कानून, बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में। हमारे देश का संविधान काफ़ी बड़ा है। तो जो हमारे कर्तव्य हैं वो 11 हैं, जिसमें संविधान का, राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का हमें कर्तव्य उनके प्रति उनका सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के आंदोलनकारियों का आंदोलनों का इनका हमें सम्मान करना चाहिए। ऐसे करके हमारे कर्तव्य 11 हैं। और हमारे जो अधिकार हैं 7 थे पहले, अब 6 हैं। तो जो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार अभी हैं, इनमें शिक्षा का अधिकार है, समता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऐसे करके, और जो 7वां हमारा अधिकार। मेरा नाम अंशिका पटेल है, मैं BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा कॉलेज सरोजनी नायडू है, जिसका फील्ड प्रोजेक्ट है कि मुझे आप लोगों को संविधान के बारे में कुछ बताना है और आपसे संविधान के बारे में बातचीत करनी है। संविधान हो गया, फंडामेंटल राइट्स आप लोगों को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है, मूल कर्तव्य। चलो मैं आपको बताती हूँ संविधान होता क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपन भारत में रहते हैं। अपने देश में पहले बहुत साल ब्रिटिश राज करके गए थे अंग्रेजों। उनसे आज़ाद होने के बाद अपन लोगों का जब पूरा देश आज़ाद हो गया तो उसको शासन चलाने की जो अपने फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक रूल बुक बनाई थी, जिसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हिंदी में संविधान। इसमें हमारा पूरा लिखा है कि अपना देश कैसे काम करेगा, किन के हिसाब से काम करेगा। उसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के ढेर सारे पार्ट हैं,
और थर्ड में अपना आता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर ये होता है कि मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार जो रहते हैं वो अपन कोर्ट में जाके उनके लिए लड़ सकते हैं, पर कर्तव्य के लिए नहीं लड़ सकते। ये कर्तव्य अपन को खुद को कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। ये टोटल पहले जब संविधान बना था तब 10 होते थे, पर अभी 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ जिससे अब वो 11 हो चुके हैं, ठीक है। पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े? ठीक है। पहला कर्तव्य होता है कि हमारा जो देश है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है अपने देश का, अपने देश का तिरंगा, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, इनको अपने को सम्मान देना है, इनका सम्मान करना है अपने को, ठीक है। फिर दूसरा कर्तव्य होता है जो नेशनल लीडर्स हैं, जैसे कि जब ना देश आज़ाद हुआ, जिन जिन लोगों ने आज़ादी में अपना योगदान मेरी कॉफी आज़ाद है, उन लोगों का सम्मान करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। फिर होता है कि अपन को जो अपने देश का भाईचारा है उसे मेंटेन करना, उसे बना कर रखना, ठीक है। फिर आता है everyone, my name is Prabrita Mishra. I am studying BA third year from Sarojini Naidu Government Girls College भोपाल। तो ये हमारे फील्ड प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट है जिसमें हमें हमारे संविधान के बारे में चर्चा करनी है। तो हमारे साथ ये भैया हैं आज। भैया, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है हमारे लिए? संविधान हमारे राष्ट्र को चलाने के लिए एक लिखित जीवन दस्तावेज है जिसमें हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, इस प्रकार की सभी जो व्यवस्थाएं हैं कि व्यक्तियों को किस तरह के अधिकार मिलेंगे, किस तरह की सरकार होगी, सरकार का रूप क्या होगा, इसमें सभी प्रकार की की गई हैं। वैसे तो इस बारे में कुछ कम समय में कहना आम बात नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमारे विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, लेकिन हम इनको कहें विश्व का सबसे लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है। तो शॉर्ट में तो हम इसको नहीं क्लैरिफाई करवाएंगे, बट ये है कि हमारे नागरिकों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है। अगर हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो संविधान है, जिसका सर्वोच्च न्यायालय इसका संरक्षण करता है। बाकी अब किसी और क्या। और मेरा सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे सरकार द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वो मौलिक अधिकार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारे संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो संविधान के भाग 3 के अंदर आते हैं। और इन मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है कि कोई भी नागरिक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक, आर्थिक और मौलिक रूप से आपको क्या क्या स्वतंत्रताएं मिलती हैं। हाँ। आपकी क्या समाज के प्रति जो स्वतंत्रताएं आप क्या है, और इसमें संविधान में एक बहुत बड़े मतलब संविधानविद ने कहा है कि मौलिक अधिकारों की सीमा पे तब तक होती है जब तक आप दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं होता है। और ये मौलिक अधिकार आपको सामाजिक रूप से समाज में बढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आपके फाइनेंशियल स्टेटस जो असमानता है, मतलब जो इनकम में इनइक्वलिटी है कि अमीर बहुत अमीर होते आ रहा है, गरीब बहुत अमीर, उसको इक्वल करने के लिए जैसा आर्टिकल 16 आपको बताता है समानता, समता का अधिकार, राइट टू इक्विटी। तो इसमें आपको ये प्रूफ होता है कि एक गरीब तबके को गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना कि एक फाइनेंशियल स्टेबल को। जैसा हमारे यहाँ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी मौलिक अधिकारों को डिफेंड करता है। आर्टिकल 19 आपको स्वतंत्रताएं देता है 6 प्रकार की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, कहीं भी जाने की, घूमने की, रहने की, निवास करने की। ये स्वतंत्रताएं आपको बताती हैं कि किसी व्यक्ति को उसके कैटेगरी के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर आप किसी स्थान पर जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं उसे। ये अधिकार हैं। आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है मौलिक अधिकारों में कि आपको कोई भी उठा के किसी भी तानाशाही है, जैसे राजशाही में मोनोपोली कह सकते हैं हम, उसके बेस पे आपको जाकर डायरेक्ट जेल में कोई नहीं डाल सकता है। कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर या कोई भी पावरफुल इंसान आप पे जुल्म नहीं कर सकता है। आर्टिकल 23 आपको बताता है कि बच्चों को कारखाना में नहीं लगा सकते, राइट टू शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 को बताता है कि आपके पास राइट होगा कि आप किस रीजन को माने नहीं मानते हैं। आर्टिकल 29 आपको क्लैरिफाई करता है कि आपका संस्कृति, आपका जो स्पेशल प्रिविलेज जो बचाना चाहते हैं आप, आपकी संस्कृति को आप बचाना चाहते हैं तो आप उसको सिक्योर रखें। लाइक हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम यहाँ पर बचाया गया है। स्पेशल उनको राइट देता है, ये मौलिक अधिकार के अंदर देता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में ये है कि मानव के जो समावेशी इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो कह सकते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौलिक अधिकार के बिना हमारे संविधान के सबसे मेन पार्ट मौलिक अधिकारी को मानता हूँ मैं। इसके बिना बहुत समस्या है अगर कोई संविधान में नहीं होता है तो ये। और हाँ, मेन रूप से ये अमेरिका से लिया गया है, इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा वो कॉन्ट्रीब्यूशन है। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे 12 मौलिक कर्तव्य हैं, हाँ, प्रदान अभी फिलहाल 11 है शायद, तो 12 है। उसके बारे में आपको क्या पता है?
मौलिक कर्तव्य जो हमें मौलिक अधिकार दिया गया गवर्नमेंट हमारे संविधान द्वारा, तो एक्चुअली में जो अधिकार वो नागरिकों के लिए दिया है, लेकिन हमारे उन नागरिकों के कर्तव्य भी हैं कि आपको अगर कोई मौलिक अधिकार मिल रहा है तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे राज्य के प्रति बनती है। राज्य इन द सेंस हमारी कंट्री के प्रति हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिसमें सोशल भी आती है, इकोनॉमिकल, ये सभी हमारी इसमें ड्यूटी बनती है। तो जैसे कोई व्यक्ति को अगर गवर्नमेंट आपको इक्वलिटी ला रही है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने देश का प्राउड फील कराएँ, साइंटिफिक माइंडसेट रखें आप उसका, ह्यूमन के प्रति या किसी भी इंसान के प्रति आप अच्छा थोड़ा दया भाव रखें। हमारे जो नेशनल सिंबल हैं उनका आप रिस्पेक्ट कर रहे हो कि आपको उसमें करना पड़ेगा, रीजन के रिस्पेक्ट करना है सबसे आर्टिकल। और हमारे यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में रखा गया है, जो कि मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको रखा गया था, और इसको रखने का मेन यही था। और वैसे भी ये रूस से ड्राइव किया गया है, रशिया से लिया गया है। और इसके बारे में ये है कि अगर अपने कर्तव्यों का करते हो तो आप अच्छे नागरिक बनने में सहायता करता है। और मौलिक कर्तव्यों का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हो जाता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से इंटरकनेक्टेड है। एक्चुअली में उनको अलग पार्ट में रखा गया है, बट इनका कनेक्टेड होने का मतलब अगर आप मौलिक कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करोगे तो आप अच्छे नागरिक बन सकते हो। जैसे बच्चों की शिक्षा का अधिकार है, 86वां संविधान संशोधन, बच्चों को क्योंकि पहले शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, अभी कंपलसरी हो गया। आप राइट टू एजुकेशन के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको फ्री शिक्षा करना पड़ेगी, तो ये आपके संविधान के अंदर आते हैं। तो मौलिक कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट। नमस्कार गुरुकुल परिवार, मेरा नाम अदिति सिंह है। आज से हमारे फील्ड परेड का दूसरा दिन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें अपने समाज के सदस्यों के साथ वार्तालाप करनी है। तो मेरे साथ नमस्ते, मेरा नाम देविका जाटव है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मैं सीएम राइज मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 16 वर्ष की हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको संविधान के बारे में जानकारी है? जी हाँ, मुझे संविधान के बारे में यह जानकारी है कि संविधान नियमों का दस्तावेज है जो कि हमारे राष्ट्र और हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारा देश चलता है। जी, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपको संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता है? जी हाँ, मुझे संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में ये पता है कि हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान करना चाहिए, और 12 साल से 14 साल के ज़्यादा बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, और हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण में सुधार करना चाहिए, और क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा जीवन है। आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता है? जी हाँ, मुझे मौलिक अधिकारों के बारे में ये पता है कि हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, सामान्यता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और धर्म का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको इन अधिकारों में से सबसे अच्छा अधिकार कौन सा लगता है? मुझे इसमें से समानता का अधिकार बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इससे देश के सभी नागरिकों को एक समान नज़र से देखा जाता है और उन्हें हर चीज़ सामान्य रूप से मिली जाती है, जिससे उन्हें कई लाभ भी प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। Hello, good evening, sir and ma'am. My name is Akansha Kushwa. I am BA final year student from Sarojini Naidu Government Girls College. मेरा दूसरा फील्ड प्रोजेक्ट है जो मुझे अपने कॉलेज की तरफ से मिला है। तो मुझे अब इसमें ये इनसे पूछना है कि हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में लोग कितना जानते हैं। तो आप बताइए, आपका नाम? माय नेम इज़ मुस्कान यादव। मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा स्कूल जय हिंद कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करती हूँ, तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, आप इनके बारे में क्या जानती हो? हाँ, मैं इनके बारे में जानती हूँ। आप ये बताइए कि मतलब हमारे जो संविधान में जो ये कर्तव्य और मौलिक अधिकार है, ये हमारे समाज और हमारे लिए कितने ज़रूरी और कितने महत्वपूर्ण है? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें अच्छा नागरिक बनाते हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छे हैं, हमें इसका पालन करना चाहिए। है, मैं कक्षा BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इससे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से। बताइए। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 है और मौलिक अधिकार है 6। तो जो मौलिक अधिकार है उसमें अपना सबसे पहले समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। जो पहला संविधान में दिया गया है समानता का अधिकार, उसमें हमें किसी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं करते हैं, समानता और सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए है क्योंकि हम अपने देश में कहीं भी आना जाना कर सकते हैं, हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं।
जो हम अपने मन से चाहते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये है कि जो भी हमारा धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, वो अपने अपने धर्म में सब अपने धर्म में भेदभाव नहीं होता है। जो हमारे संविधान में अनुच्छेद या मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं। ये मौलिक कर्तव्य हमारे आयरलैंड से लिए गया है, ये 42वें संविधान संशोधन से है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक में है। और ये कुल मौलिक कर्तव्य 11 है। गुड आफ्टरनून सर, मैं BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ये मेरी दीदी हैं। अब मैं इनसे पूछूंगी कि मतलब लड़कियों को क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आवश्यक होता है लड़कियों को पढ़ना। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सोनिया है। मैं भी MA की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आगे जाके टीचिंग कोर्स में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में खुद डिसीजंस ले सकते हैं, आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। वैसे सबके साथ अच्छा हो, इन केस आप कभी किसी पे डिपेंडेंट रहे और कोई इंसान आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो वो आपको एक मौका देता है कि आप अपनी और अपनी फैमिली को संवार सकें। एंड एज अ गर्ल जब आप अपनी बड़े हो जाते हैं तो अपने बच्चों को अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप उन्हें एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, उन्हें एक सही उम्मीद दे सकते हैं कि उनको किस वे में जाना है। तो पढ़ाई आपको सिर्फ एक तौर पे करियर के तौर पे नहीं, इवन आपको एक इंसानियत बनाती है। ये आपको एक क्षमता देती है सोचने की, समझने की, जो आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में काम आता है। तो मेरे हिसाब से पढ़ना एक ऐसी चीज़ है जिससे सांस लेना इम्पोर्टेंट है। Hello everyone, my name is Rachna Pandey and I am pursuing BA. I am in third year and from Sarojini Naidu Government Girls College, Bhopal. Today I met a random guy whom I am going to ask some question about our constitution. Yeah. So please can you tell us your name? My name is Anup Singh. I am from I'm a hotelier basically, and for right now I'm doing the business for cafe. So it's good to meet with you. Same here. Okay, Anuj. Do you know about our constitution? Yes, it's everybody from India, they know that what is a constitution, what is they have a fundamental right, from this fundamental right they have a authority, they have a power for the equalities. Okay, I agree. So my second question is, how constitution is important to a country? Yes, it is very important because every country, for India right now we as a Indian we worshipping the constitution, because from the constitution we have all the power, all the authority, and to know what is our important for the country, because this constitution, this fundamental rights comes from the vote. We do the vote and we